ہم یہاں اکٹھے ہیں تاکہ ہم ایک مسئلے کے حوالے سے بات کر سکیں جو ہے فلسطین۔ یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری یکجہتی اور مضبوطی سے ہی ہم اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا کامران خان کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یا رب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں غم فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو
में हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ए खुदा की गलाए अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा। रात की खोक से सूरज भी निकल आएगा, रात के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ए खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया। तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। तेरे वास्ते आसमां से उतरेंगे फरिश्ते, ए फलस्तीन गैरत मर चुकी है ज़मीं के मुसलमानों की। मेरे जख्म ताज़ा है, मेरे अल्फाज कांप रहे हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी सरजमी की बात कर रहा हूँ जहाँ रोज कयामत ढाई जाती है। मुझे बताएं कैसे जिए वो बच्चा जिसका खानदान एक हमले में शहीद कर दिया जाए, वो माँ जिसके सामने उसके लफ्ते जिगर को आधा कर दिया जाए, वो बच्ची जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती रही मगर उसके घर को उसके खानदान समेत उसके ख्वाब भी रेजा रेजा कर दिए गए हो। मस्जिद से सवाल है, आपने आज तक फलस्तीनियों के लिए क्या किया सिवाय नारे लगाने और सारे अफसोस के? क्या आपने इसराइल का बायकॉट किया? क्या सारी करने की चीजें आपके घर में नहीं आती? लोग सवाल उठाते हैं, एक के कहने से कोई नहीं होता, मगर सर कतरा कतरा दरिया बनता है। आप डॉक्टर को छोड़ें, आप अपना बताएं। आपने खुदा को जवाब देना है, आपने अपना हिसाब देना है। उठो सलाउद्दीन अय्यूबी के फर्जंदों, केस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। जवानाने वतन उठो, कफन बरदोश हो जाओ, जहाद फी सबीलिल्लाह पर जाने का वक्त आया। नबी की आग उड़ेगी, तुम भी बाकी हो, मगर न फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो ये रोज़े अत्तर से क्या आवाज आती है, सुनो ये रोज़े अत्तर से क्या आवाज आती है। मुसलमानों मेरी हुर्मत के कत्ल का वक्त आया। ऐसा
चीर कर एक नूर आएगा, अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएगा, जो तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। बताइए कितनी माँ से उनके बच्चे जुदा किए जा रहे, न जाने कितने वालिद को कत्ल किए गए, फलस्तीन का जुल्म बर्बरी की क्या दी गई है। तो लेकर मस्जिद अक्सा के बंद जगह से, तो लेकर मस्जिद अक्सा के बंद जगह से तुम्हारी बुराई नाज़िल कर ईसा को अब भेज खुदाया मेहदी को, देख कर जान आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। खून के आंसू रो रहा है ये देख कर कि माँ के हाथों में बच्चों के टुकड़े हैं, बच्चों के सामने माँ को दफनाया जा रहा है, और कितने ही बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया है। वो आशियाने जो बड़े अरमानों से बनाए थे आज आंखों के सामने बिखरे पड़े हैं। लेकिन जनाबे सदर, इन फलस्तीनी नौजवानों का सबर तो देखें कि इस खराज माहौल में भी सदर शुक्र अदा कर रहे हैं। वो इंसानियत रही। आलम इस्लाम के अलावा बैनुल-अक़वामी अक़वाम का ज़मीर मर चुका है। उनकी कहाँ अदालतें, उनकी कहाँ क़ानून मुक़तदा, उनकी कहाँ इंसानियत। जो कुत्तों और बिल्लियों का इलाज करते हैं वो इंसानों के बच्चों के, मुसलमानों के बच्चों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। और उनकी इंसानियत दिखावा अस्पताल बनाकर डोनेशन देने के लिए और अपना बिजनेस चुकाने के लिए और अपनी इंसानियत के साथ मोहब्बत जताने के लिए ये सब ढोंग है। अब भी हमें समझ जाना चाहिए। अब भी हम उनके गीत गाते हुए थकते नहीं, क्या हमेशा 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 मजलूम के साथ है। काश आज हम कुछ करने के काबिल होते। अवाम की बात हो रही है, बातें तो ये हक है हमारा मुसलमानों का कि हमारे जो जज्बात हों उनके आज़ाद करें, लेकिन सिर्फ इज़हार ख्याल तक महदूद रहना ये ईमान नहीं है। ईमान के तकाज़े को छोड़ करते हैं। जो जिन मुसलमानों ने वो तकाज़े पूरे किए, अल्लाह ने उन्हें बहुत अरुज अता किया। उन्होंने अपना बदला फौरी तौर पर लिया और महफूज होकर जिंदा नहीं रहे। सारे खेती के लिए इकट्ठे हुए हैं और अपने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक डोनेशन देने की नियत रखते हैं। आज भी उस बूढ़े शख्स की दुहाई याद है जिसने कहा था कि मैं ऊपर जाके अपनी बेटे की लाश पे खड़े होकर, शख्स ने कहा था कि मैं जब जाऊंगा तो मैं रसूलुल्लाह से शिकायत करूंगा इस उम्मत की। मेरी रूह कांप गई थी ये बात सुन के। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब इस उम्मती मुस्लिम के शायद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और आज मैं आपके तवस्सुत से उम्मत मुस्लिम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये वो पैगाम है जो हर फलस्तीनी, गज़ा की आवाम के हर बच्चे के दिल से निकल रहा है। कसम, किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे। जिस मुसलमान के हाथ में कुछ था और नहीं किया, उन्होंने कुछ कर सकता था और उन्होंने नहीं किया है, क़यामत दिन तक माफ नहीं करेंगे। क्योंकि हम जो कर रहे हैं गज़ा के अंदर है, अली हैदर साहब, हम आपके लिए कर रहे हैं। ये बैतुल मुक़द्दस सिर्फ हमारा नहीं है, ये मस्जिद अल-अक़सा हमारा सिर्फ नहीं ही है, ये सारा मुसलमानों का है। क्यों से अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया है। मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया।